ये लो युद्धवीर जी, आपके लिए फ्लैट देखने आए थे नरेला में, तो सोचा एक वीडियो भी बनाई देते हैं जिससे आपको पूरा आइडिया लग जाए इसका कहाँ पे क्या लोकेशन पड़ने वाली है। देखो यहाँ अभी जीटी रोड पे हैं हम, और ये एंट्री है द्वारका गुरुग्राम के लिए, मतलब UER 2 जो शुरू हुआ है ना, नया एक्सप्रेस वे जो सीधा चला जाता है द्वारका इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, तो उसकी एंट्री है। देखो ये लेफ्ट साइड में हमें जाना है अभी सीधा। हम जा रहे हैं अभी सिंघू बॉर्डर की तरफ। ठीक है, आराम से देखना ये वीडियो, पूरा आइडिया लग जाएगा, फिर आप खुद भी आके एक बार से देख सकते हैं। लेफ्ट साइड में देखो ये ट्रैफिक जो जाता हुआ दिख रहा है, UER 2 पे वो एंट्री कर गए। हम जा रहे हैं बिल्कुल सीधा, जहां सेक्टर A1 एक तो सेक्टर A1 A4 पड़ता है, आपको पता होगा। यहाँ पर GT रोड के साथ, इसी रोड के साथ साथ जो सबसे पहले सेक्टर पड़ता है वो A1 A4, उसमें भी EWS फ्लैट है, आने वाले भी हैं उसमें कुछ EWS फ्लैट। अभी 27 लाख के आसपास पॉकेट 414 में अभी तक आए थे, अब पॉकेट 3 में आएंगे। और जो पॉकेट 1A 1B और 1C है उसमें लगभग 15 लाख की रेंज वाले कुछ फ्लैट है EWS ही, वो भी जल्दी ही आएंगे। बाकी अभी हम तो चलेंगे सीधा सेक्टर G7 और G8 की तरफ, जहाँ पे आपको EWS मिलता है 9-10 लाख रुपए के आसपास की रेंज वाला। ठीक है, तो ऊपर वाला जो फ्लाईओवर सा दिख रहा है यही है UER 2, और राइट साइड में भी UER 2 है। एंट्री एग्जिट है ये दोनों। लेफ्ट साइड वाला जो फ्लाईओवर है ऊपर से नीचे आ रहा है, ये तो एग्जिट है, द्वारका की साइड से जो वो लोग आएंगे। राइट साइड में जो ये शेड पड़ी हुई है, यहाँ से एंट्री हो जाती है जब उधर से नरेला की साइड से आते हैं। और यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको दिखेगा ये NIT दिल्ली का कैंपस। ठीक है, इस तरह से ये आसपास का डेवलपमेंट है। ये जो ये कैंपस है जो NIT दिल्ली का, ये मेन कैंपस नहीं है, ये है मिनी कैंपस। ठीक है, कभी आप इसको सोचो कि मेन कैंपस यही है दिल्ली का। तो यहाँ से हम लेफ्ट ले लेते हैं DSIIDC इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ। ठीक है, हमने पहले ही लेफ्ट ले लिया। कहाँ से? जो नेक्स्ट कट है वो है सिंघू बॉर्डर। सिंघू बॉर्डर से जस्ट पहले वाला जो कट है, जो मेन एंट्री है नरेला सब सिटी की। ठीक है, तो पहले एक ये कट आता है, इधर से भी जा सकते हैं अंदर, पर हम चलेंगे अगले वाले जो मेन एंट्री है नरेला सब सिटी की। और ये जो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं, पहले आपने देखा था कि NIT दिल्ली का मिनी कैंपस था, और यहाँ पर ये देखने को मिल जाता है एक सर्वोदय विद्यालय। ये भी GT रोड पे ही आपको देखने को मिल जाता है, लेफ्ट साइड में जो ये है। अब चलते हैं सीधे। तो सिंघू बॉर्डर यहाँ से पड़ जाता है 2 किलोमीटर, उसके जस्ट वहां से भी एंट्री हो जाती है सिंघू बॉर्डर के जस्ट सामने, रोड से अंदर जाएंगे, और इधर से भी हो जाती है। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ से हम लेते हैं लेफ्ट। ठीक है, ये वाला है इस तरह से। यहाँ से हम लेते हैं नरेला सब सिटी की तरफ लेफ्ट। अभी थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ यहाँ से क्या स्टेटस है। यहाँ पे, यहाँ पर आप सामने देखोगे बोर्ड लगा हुआ है, दिल्ली नरेला सब सिटी, DDA वेलकम्स यू टू द नरेला सब सिटी। अब देखो इस रोड से अगर मैं सीधा चला जाऊं, कितना 5-6 किलोमीटर के आसपास सीधा चला जाऊं बिल्कुल स्ट्रेट, तो पहुंच जाऊंगा मैं सेक्टर G2 है। G2 थोड़ा पहले पड़ जाता है, 1-1.5 किलोमीटर के बाद 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पड़ जाता है आपको G7। और जो सेक्टर A1 है वो यहीं से थोड़ा सा आगे जाके राइट साइड में आपको देखने को मिल जाएगा, सेक्टर A1 सेक्टर A4 तक, A1 to A4 ये वाला मिल जाता है आपको। ठीक है, तो अभी हम जा रहे हैं सेक्टर G7, वो लोकेशन आपको दिखाएंगे, और वहां पे जो मेट्रो स्टेशन आने वाला है उसकी भी प्रोबेबल जो उसकी लोकेशन होगी वो भी अभी आपको दिखा देंगे। ठीक है, तो अंदर मुड़ने के बाद भी आपको ये इस तरह से इतनी छोटी छोटी सड़कें यहाँ पे मिलती हैं। और सबसे जो प्रीमियम सेक्टर नरेला का है वो है सेक्टर A1 A4, क्योंकि यहाँ पर HIG MIG फ्लैट भी देखने को मिलते हैं। LIG फ्लैट इस सेक्टर में नहीं है,
EWS फ्लैट है, इनकम 10 लाख से कम ही होनी चाहिए इसके लिए भी और उसके लिए भी। वो 10 लाख में, वो जो सेक्टर G7 G8 G2 G6 में पड़ता है वो 10 लाख के आसपास पड़ता है, यहाँ पे पड़ते हैं। सबसे सस्ता 15 लाख वाला है यहाँ पर, जो ये बिल्डिंग्स देख रहे हैं आप। और अगर HIG MIG वाली बिल्डिंग में लोगे तो आपको पड़ेगा ये 27 लाख 28 लाख के आसपास अभी चल रहा है 15% डिस्काउंट के साथ। ये सेक्टर राइट साइड में आप देख रहे हैं A1 to A4। हम जाएंगे बिल्कुल सीधा सेक्टर G7 और G8। तो सेक्टर A1 A4 आप समझ ही गए होंगे, सीधा GT रोड के साथ में ही है। और जो सेक्टर G2 G7 है वो 5 किलोमीटर के आसपास, G2 पड़ेगा 6 साढ़े 6 किलोमीटर के आसपास आप बोल सकते हो। सेक्टर G7 ये बवाना रोड बोलते हैं इसको, मतलब नरेला आगे जाके जो फ्लाईओवर आता है, नरेला बवाना फ्लाईओवर आता है, ये सीधा रोड चला जाता है बवाना के लिए। ठीक है, तो आप देख सकते हो सेक्टर A1 A4 में भी काफी सारी पॉकेट्स हैं, काफी सारे फ्लैट्स यहाँ पर बन रहे हैं। यहाँ की भी स्कीम आएगी अब दिवाली पे, अगर ये भी आप चाहे ट्राई करना तो ये भी ले सकते हैं अगर आपको बजट हो तो। अदरवाइज अगर वही बजट है तो आप वो फ्लैट भी ले सकते हैं। वहां पर जो मेट्रो मिलेगा वो आपको पास में ही मिल जाएगा, मेट्रो स्टेशन। यहाँ आपको मिलता है HRHC हॉस्पिटल, राजा हरिश्चंद्र हॉस्पिटल जो है। आने वाला जो टाइम है ना, वो नरेला में अगर आज इन्वेस्टमेंट करते हैं तो काफी अच्छी पोटेंशियल है इसके अंदर कि आपको बहुत ही बढ़िया रिटर्न दे देगा। यहाँ पर देखो एक्सप्रेसवे भी आ चुका है, मेट्रो भी अप्रूव हो चुकी है, स्टेशन DPR वगैरह जो है इनका उसका भी काम हो चुका है। और इतनी चौड़ी चौड़ी सड़कें बनाई हैं, इतने बड़े बड़े पार्क्स वगैरह डेवलप करे हुए हैं DDA ने। तो अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट DDA ने यहाँ किया है, काफी कुछ प्लानिंग यहाँ के लिए DDA ने ऑलरेडी की गई है सरकार के द्वारा। अब बस इसके बसने का वेट है कि कितना जल्दी ये बस जाता है। टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि इतने सारे फ्लैट्स अवेलेबल हैं। अगर होते थोड़े से तो लगता कि भाई अपॉर्चुनिटी है जल्दी से ले लो, नहीं तो फिर नहीं मिलेंगे। अभी ऐसा लगता है कि ये तो कभी भी ले लो, हजारों फ्लैट्स हैं, हजारों फ्लैट्स हैं। लेकिन अब जो सेल होने का जो स्पीड है वो भी काफी बढ़ गई है। इधर सेक्टर A10 A7 इधर आएगा, इस सेक्टर का मेट्रो स्टेशन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के जस्ट सामने इसी रोड पे। ठीक है, अभी हम जा रहे हैं सीधा जिसमें जो लेफ्ट साइड में एरिया है ये है नरेला इंडस्ट्रियल एरिया। अब आ जाएगा नरेला बवाना फ्लाईओवर। फ्लाईओवर पार करते ही है पहले सेक्टर G2, फिर थोड़ा और आगे चले बढ़ेंगे सन्नोट गांव की तरफ बढ़ेंगे तो आएगा सेक्टर G7 और G8। ठीक है, तो ये वाला जो फ्लाईओवर है आप सामने देख रहे हैं, इससे आपको आइडिया लग जाएगा देखो इस वीडियो के थ्रू ही घर बैठे की कैसा एरिया है, कैसा क्या है। कहाँ से दिखाया है आपको, GT रोड से। पूरा वीडियो आराम से देख लेना, टीवी में चला लेना चाहिए आराम से। ठीक है, अपने यार दोस्तों को भी शेयर कर देना चाहिए, यूट्यूब पे डाल दूंगा मैं, चलो ठीक है। इस फ्लाईओवर के ऊपर से जो नरेला बवाना फ्लाईओवर है इसके ऊपर से ही वहां पर लेफ्ट साइड में, इसमें तो नहीं दिख रहे होंगे वीडियो में आपको, लेकिन यहीं से आपको सारे फ्लैट्स दिखने शुरू हो जाते हैं जो DDA ने बनाए हैं। इस वाले सेक्टर में देखो आपको सिर्फ 1 BHK फ्लैट मिलते हैं। एक LIG फ्लैट है जिसका एरिया 55 गज के आसपास, 50-55 गज के आसपास है। एक EWS फ्लैट है जो कि 35 गज के आसपास में आपको मिलता है, वो 10 लाख का मिल जाता है। EWS फ्लैट LIG आपको मिल जाता है, अभी करंट रेट जो चल रहे हैं 17 साढ़े 17 18 लाख के आसपास के रेंज में पड़ जाता है। बाकी जो जिसे जैसे बोल रहे हैं कि नरेला को एजुकेशन हब बनाने का प्लानिंग चल रही है, तो प्लानिंग कैसे बन रही है, क्योंकि जो यूनिवर्सिटीज है ना, कुछ बड़े बड़े IP यूनिवर्सिटी हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी हो गया, और भी IP यूनिवर्सिटी, मतलब और भी सारी यूनिवर्सिटीज वगैरह हैं जिन्होंने यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी एकड़्स में, कई एकड़्स की जमीन यहाँ पर रिजर्व की हुई है, खरीदी हुई है। तो इन फ्यूचर वो भी अपने वो कैंपस वगैरह बनाएंगे। जब वो बन जाएंगे और मेट्रो आ जाएगी, कनेक्टिविटी वगैरह, सड़कें वगैरह आप देख रहे हो बहुत बढ़िया है। तो काफी डेवलपमेंट यहाँ पर होने के मतलब खूब संभावनाएं हैं, खूब सारा पोटेंशियल इस नरेला में है। देखो फ्लाईओवर से नीचे उतर गए, अगर यहीं से हम लेफ्ट ले लें, लेफ्ट लेते ही चले जाएंगे सेक्टर G2 में।
और G7 में अभी हम चलते हैं, थोड़ा सा और सीधा चलते हैं, आपको दिखाते, चलो इधर से चलते हैं, सेक्टर G2 के साइड से लेके चलता हूँ आपको। G7 सेक्टर में तो सामने जाएंगे तो सेक्टर G7 सन्नोट गांव की तरफ बढ़ जाएंगे, लेकिन इधर से लेके चलता हूँ आपको, जिससे G2 की भी झलक दिखा दूंगा, और कुछ यूनिवर्सिटी वगैरह जमीन जो आ रही है, जो यूनिवर्सिटीज की जमीन है, वो भी कुछ दूर से ही बता दूंगा। देखो यहाँ से फ्लाईओवर से हम उतरे थे, और फ्लाईओवर से उतरते ही हमने एक ये इस तरह से यू टर्न आपको मिल जाता है, यहाँ से हम एंट्री कर लेते हैं सेक्टर G2 में। यू टर्न लोगे तो फिर यहाँ पे दो रास्ते दिखेंगे, एक सीधा जाने के लिए, एक राइट, तो राइट आपको लेना है। जो सीधा रास्ता था सेक्टर G7 के लिए वो उसी रोड से सीधा था, लेकिन बस सेक्टर G2 दिखाने के लिए आपको ले जा रहे हैं। देखो इस वाले कॉर्नर पे जो जमीन है, एक तो ये वाली जमीन है, एक यूनिवर्सिटी की, ठीक है। बोर्ड हटा दिया है यहाँ से, पहले बोर्ड लगा हुआ था कौन सी यूनिवर्सिटी की जमीन है, मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ कि कौन सी जमीन कौन सी वाली यूनिवर्सिटी ने खरीदी हुई है। तो एक तो ये कॉर्नर की पूरी जमीन देख रहे हो आप, इधर कुछ यूनिवर्सिटी का कोई कैंपस वगैरह बनेगा। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, मेन रोड से ज्यादा अंदर नहीं है, थोड़ा ही अंदर है, यहाँ से राइट लेते ही आपको फ्लैट्स दिखने शुरू हो जाएंगे। अब इस वाले सेक्टर में है 6 पॉकेट्स, 6 पॉकेट्स इसमें अवेलेबल हैं, पॉकेट 1 2 3 4 5 और 6 पॉकेट। ठीक है, तो ये वाले फ्लैट्स है सामने, जो 4 मंजिल वाले हैं वो EWS है। यहाँ पर पॉकेट टू में LIG फ्लैट है, जो कि 4 मंजिल वाले हैं, बाकी सारे EWS है, और LIG 12 मंजिल वाले हैं। तो एरिया देख लो, अभी इस तरह का एरिया है, इधर कुछ नहीं बना हुआ है, खाली जमीन पड़ी हुई है यूनिवर्सिटी वगैरह की जो दिखाई थी आपको ये, और लेफ्ट साइड में ये फ्लैट है। सीधे अब यहाँ से चलेंगे हम सेक्टर G7 चलेंगे, एक बार ये दिखा देते हैं आपको। देखो ये है मेन रोड सेक्टर G2 की, ये है पॉकेट 1, लेफ्ट साइड में है पॉकेट 2, सीधा रोड पे चले जाओगे राइट साइड में पॉकेट 3 4 5 और 6 एक ही साथ हैं, जो 6 के 6 पॉकेट्स बने हुए हैं, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही आपको मिल जाते हैं। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना भूल गया, जहां हम फ्लाईओवर से उतरे थे ना, जहां से मैंने बोला यू टर्न लेते हैं, वहीं पे बनेगा नरेला का नरेला सेक्टर G2 के जो नियरेस्ट स्टेशन होगा, डिपो डिपो स्टेशन जो बनेगा नरेला में, वो उसी यू टर्न के पास में ही बनेगा, उसी फ्लाईओवर पे जब चढ़ते हैं ना, जस्ट उसके उसी फ्लाईओवर के साथ में। तो वो दिखाया नहीं मैंने आपको, तो वीडियो में आपको एरिया मैंने दिखाई दिया कहाँ पे वो पड़ता है, वहां से अंदर आती है सेक्टर G2, इतना पास आपको पड़ जाता है। तो G2 के भी पास में ही रहेगी मेट्रो। और अब ये वाली जो रोड है, इधर पॉकेट 1 2 थे, इधर आपके पॉकेट 3 4 5 और 6, और ये जो रोड है सीधा चला जाता है सेक्टर G7 के लिए। ठीक है, सेक्टर G7 वाला मेट्रो का लोकेशन भी आपको दिखा देंगे, इसका भी आपको आइडिया लगी गया होगा। एक फ्लाईओवर के पास मेट्रो स्टेशन, फ्लाईओवर वाली जो रोड है बवाना रोड, उसी पे है जो मेट्रो स्टेशन, जो स्टेशन हैं प्रपोज्ड हैं, जो DPR में दिखाए गए हैं, बताए गए हैं कि भाई यहाँ पर स्टेशन बनने हैं। अब ये देखो, ये है DDA की लैंड है, ये तो यहाँ पर भी किसी यूनिवर्सिटी ने, जैसे इस कॉर्नर वाली जमीन है, तो एरिया आप देख सकते हो। देखो बिल्कुल अभी तो इस तरह से सुनसान दिखता है, कोई डेवलपमेंट नहीं है, बिल्कुल खाली जंगल दिखाई देता है आपको। बोर्ड वगैरह जो है, एक यूनिवर्सिटी की जमीन ये है इस कॉर्नर पे, और ये इसी रोड पर है सारे यूनिवर्सिटी वगैरह, सेक्टर G7 की तरफ है कुछ, और कुछ इस साइड है। बोर्ड वगैरह हट गए हैं, किसी ने बैनर वगैरह उतार लिए। ठीक है, तो डेवलपमेंट के नाम पे आप देखोगे तो सिर्फ फ्लैट की बिल्डिंग ही दिखेंगी आपको, बाकी और ज्यादा कोई खास डेवलपमेंट यहाँ नहीं दिखेगा। अब हम चलते हैं सेक्टर G7, G2 से G7 जा रहे हैं अब हम। वो फ्लैट यहाँ से दिखने शुरू हो चुके हैं, कैमरे में शायद नहीं दिख रहे होंगे। ठीक है, सड़कें यहाँ भी देख सकते हो आप, कितनी चौड़ी सड़कें, 3 लेन की सड़क है ये। और देखो यहाँ पर ये काम भी चल रहा है मेट्रो स्टेशन का, जो वो मेट्रो स्टेशन के लिए जो केबल की लेइंग कर रहे हैं, तार वगैरह बिछा रहे हैं बिजली करंट फैलाने के लिए, उसका भी काम चल रहा है। जो बिजली का काम तो खैर वही कंपनी कर रही है, TPPD
DL टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे अब आप आते हो तो ये शायद न्यू सन्नोट बोलते हैं इसको। और जो सेक्टर जस्ट G7 के सामने जो गांव पड़ता है सन्नोट गांव, जो मेट्रो स्टेशन का नाम होगा वो भी सन्नोट गांव के नाम से ही बनेगा, सन्नोट मेट्रो स्टेशन। अब देखो ये जहाँ सामने जमीन है किसकी है, दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी की है। और एक जमीन ये इधर देख सकते हो, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी की जमीन इधर है। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं तो ये जमीन वगैरह यूनिवर्सिटी वगैरह वगैरह को ही मिली हुई है सारी। तो इसलिए इसको बोल रहे हैं कि भाई ये एजुकेशन हब बनने वाला है, काफी पोटेंशियल है। इस वाले सेक्टर में आपको 1 BHK देखने को मिलते हैं और सामने आपको फ्लैट्स दिख रहे होंगे। ठीक है, अब देखो सामने आपको बोर्ड दिख जाएगा लगा हुआ, ये सेक्टर G7 G8 ग्रुप हाउसिंग पॉकेट 3 4 5 6 7 और 11। अब मेट्रो स्टेशन देखो इस वाले चौक पे अब आप आओगे, जब इस वाले चौराहे पे नहीं बनेगा, थोड़ा सा इस साइड बनेगा, यहीं पे है गांव सन्नोट और इधर ही जाके आपको मिल जाएगा मेट्रो स्टेशन। मतलब इस रोड से आप सामने से आओगे निकल के और सामने ही यहीं पे रोड पे आपको मेट्रो स्टेशन मिल जाएगा। और सामने आपको दिखाते हैं चल के अंदर फ्लैट। तो जब इस सेक्टर में एंट्री करते हैं तो सबसे पहले पॉकेट पड़ती है आपकी पॉकेट 11। ठीक है, तो ये EWS फ्लैट है जो 4 मंजिल वाले बने हुए हैं, इनमें लिफ्ट नहीं है, 10 11 लाख की रेंज, 10 लाख के आसपास की रेंज में ये पड़ जाते हैं आपको। और जो हाई राइज बिल्डिंग है 12 मंजिल की वो बने हुए हैं, वो है LIG फ्लैट। और लेफ्ट साइड में आपको दिखती है पॉकेट 6 और पॉकेट 7। और जो JJ कॉलोनी है वो भी इसी सेक्टर के पास में है, पीछे की साइड वो जाके पड़ जाती है, जिस साइड पॉकेट 3 4 5 शायद पड़ती है, उस साइड ही पड़ जाता है आपका JJ कॉलोनी भी। ये देखो आप लेफ्ट राइट साइड में हमारे पॉकेट 11। अब 11 के सामने से ही रोड जाती है अंदर, जस्ट सामने हमने कट लिया है लेफ्ट साइड में। ये पॉकेट 6 और 7 आपको इस तरह से दिख जाएंगे। और सामने वो दिख रहा है कुछ जैसे बोलते हैं यहाँ पर डंपिंग यार्ड है, कूड़े का पहाड़ है वो देख सकते हो आप, उधर वो पड़ता है पॉकेट 4 और 5 के पास में। ठीक है, तो ये थी पूरी कंप्लीट वीडियो, आपको सारा लोकेशन वगैरह सारा बता दिया। अब फ्लैट वगैरह का भी आपको बता देंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आप इससे काफी हेल्प मिल जाएगी आपको। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।